नूरानी रूहानी वजदानी शहादत इमाम अली मकाम इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के हवाले से मुनक्किद की है। मैं दिल की गहराइयों से मस्जिद की इंतजामिया और पूरी जमात का शुक्रगुजार हूँ। अल्लाह करीम सबकी इन काविशों को अपनी बारगाह में मकबूल व मंजूर फरमाए। और माशाअल्लाह हमारे साथी जहां जहां से भी आए हैं, अल्लाह ताला हर कदम के बदले में हजारों नेकियां नसीब फरमाए। खिताब सुनना है कि नहीं सुनना? इंशाअल्लाह रूहानी ग़िज़ा मैंने देनी है, फिर इंशाअल्लाह जिस्मानी ग़िज़ा का भी एहतिमाम है। लंगर हुसैनी इंशाअल्लाह मिलेगा इंशाअल्लाह। अल्लाह ताला आप सबकी मोहब्बतों को सलामत रखे। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना। मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिल्हु फला हादिय लहु। वनशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीक लहु वनशहदु अन्न सय्यदना व मौलाना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। अम्मा बअद अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्नमा युरीदुल्लाहु लियुज़हिबा अन्कुमुर रिजसा अहलल बैति व युतहिरकुम तत्हीरा। सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीज़। मोहब्बत से मिलकर बावाज़े बुलंद जाने जाना हुजूर इमामुल अंबिया हुजूर अहमद मुज्तबा मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि व आलिहि व बारका वसल्लम की बारगाह अक़दस में दरूद व सलाम का नजराना झूम झूम कर पेश कीजिए। पढ़िए अस्सलातु मुझे लग रहा है आप थक गए, थके तो नहीं हैं? अगर थक जाएं तो मुझे बता दें, मैं आपसे ज्यादा थका हुआ हूं। मिलके पढ़ेंगे ना तो पता चले हुजूर के दीवाने बैठे हुए हैं भाई। कुछ लोग जलसा करते हैं अपनी सियासत के लिए, कुछ लोग जलसा करते हैं अपनी इमारत के लिए, कुछ लोग जलसा करते हैं अपनी क़यादत के लिए। लाल मस्जिद वालों, आज हम जलसा कर रहे हैं इमाम हुसैन की शहादत के लिए। मिलके पढ़े ना, चाहे पता चले हुजूर के गुलाम बैठे। मिलके पढ़िए अस्सलातु वस्सलाम। ये जो नौजवान टेक लगाए बैठे आगे आगे आगे, हम बम बांध के नहीं लाए, जिक्र हुसैन लेकर बैठे। तो जवानी में टेक लगाएंगे तो फिर बुढ़ापे में तो फिर मेरे ख्याल से फिर हाल तो हमारा फिर खराब हो जाना। माशाअल्लाह जी, करीब आओ जी, इधर वाले भी जरा करीब है माशाअल्लाह। अल्लाह ताला सबके रिज़्क़ रोज़ी में बरकतें अता फरमाए। गज के पढ़े अस्सलातु वस्सलाम रसूलल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीब अल्लाह।
अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रहमतल लिल आलमीन व अला आलिका व अस्हाबिका या खातमन नबिय्यीन। हम्दो सलातो सलाम के बाद बगैर किसी तमहीद के, चूंकि वक्त कम है, फिर सुबह वर्किंग डे भी है और लंगर भी मेरे ख्याल से पहुंचने वाला है, तो कहीं पहुंच जाए तो ठंडा ना हो जाए, तो सारी चीजें मलूज़े खातिर हैं। मैं कोशिश करूंगा जिक्र जितना सुना सकूंगा सुनाऊंगा, बाकी इंशाअल्लाह जिक्र अगर रह गया तो इंशाअल्लाह जुमा में बयान करेंगे। आप मोहब्बत के साथ सुनेंगे कि नहीं? अभी भी सुनाऊंगा आपको। आपने उमूमन वाक़ियात सुने, लेकिन इमाम पाक की विलादत आपको शायद कोई सुनाता हो। मैं चाह रहा हूं आज विलादत से आगाज करूं, विलादत से आगाज करूं। अगर इजाजत हो तो फिर करूं। पहले आए मुबारका का लफ्जी माना समाप्त कर लें, फिर मैं गुफ्तगू को आगे लेकर चलूंगा। तवज्जो। अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान मजीद में इरशाद फरमाया, इन्नमा युरीदुल्लाहु लियुज़हिबा अन्कुमुर रिजसा अहलल बैति व युत्तहिरकुम तत्हीरा। महबूब हम इरादा रखते हैं कि आपकी अहले बैत से हर नापाकी को दूर कर दें, इनको पाक कर दें और ऐसे पाक करें जैसे पाक करने का हक है। अब तवज्जो से, कैसे पाक? इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की विलादत हुई फजर की नमाज से पहले। ढिल्ली आवाजें आएंगी तो मैं आगे नहीं जाऊंगा। हालांकि मैंने कल भी 2 खिताब करने, फिर जुमा के दिन अपनी मस्जिद में जुमा पढ़ाना है। जुमा पढ़ाने के बाद फिर कुरंगी 6 नंबर नूरुल हराम मस्जिद जो है, वहां जुमे में मैंने तकरीर करनी है 2:15 बजे 10 के दिन, अपना 9 के दिन। फिर इशा के बाद मेरी 3 तकरीरें। लेकिन फिर भी मैं अपना जोश ठंडा नहीं कर रहा, तो आप भी ठंडा ना करें, जरा दब के बोले ना सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। इमाम पाक की विलादत हुई फजर की नमाज से पहले। सरकार को इतला हुई नमाज के वक्त। जरा आपको जरा तखय्युल की दुनिया में लेके जा रहा हूं। इमाम पाक की विलादत हुई फजर की नमाज से पहले। सरकार नमाज अदा फरमा रहे हैं। नमाज पढ़ा के सरकार ने जब सलाम फेरा, इतला हुई कि आपकी शहजादी के घर शहजादा आया है। सरकार अलैहिस्सलातु वस्सलाम को जब इतला हुई, सरकार तशरीफ लाए, अपनी शहजादी के घर दरवाजे पे दस्तक दी, अंदर से आवाज नहीं आई। दूसरी बार दस्तक दी, आवाज नहीं आई। कुछ देर रुकने के बाद हजरत सय्यदा कायनात ने दरवाजा खोला। सरकार ने फरमाया, मेरी शहजादी, क्या तुम मुझसे नाराज हो गई हो? शहजादी ने कहा, बजान आपसे तो अल्लाह भी नाराज नहीं होता, मैं कैसे नाराज हो सकती है? यार अभी नारे लगाएंगे, लेकिन जरा तवज्जो से इस मौजू को आप समझ लें, क्योंकि इमाम पाक का जो मौजू है ना, है बड़ा शान वाला, बड़ा कमाल वाला है, बड़ा। मुझे एक बंदा कह रहा है हर साल एक ही करबला सुनाते हैं। मैंने कहा आप दूसरी ले आओ तो दूसरी सुना दे। बात समझ में आ रही है कि नहीं? वो भाई एक ही करबला है तो करबला भी एक ही सुनाएंगे ना। अब जरा तवज्जो से, सरकार ने फरमाया, मेरी शहजादी, क्या तुम मुझसे नाराज हो गई हो? शहजादी ने अर्ज़ किया, बजान आपसे तो अल्लाह भी नाराज नहीं होता, मैं कैसे नाराज हो सकती हो? अब तवज्जो से जो बात करना चाहता हूँ, सरकार ने फरमाया, शहजादी फिर देर क्यों लगा दी? अर्ज़ किया, अब्बाजान अभी कुछ देर पहले मेरे यहाँ बेटे की विलादत हुई, अज़ान हुई, नमाज फजर का वक्त हुआ, अब्बाजान मैं नमाज अदा कर रही थी। बोले क्या पढ़ रही थी? यार आप नहीं समझे क्या पढ़ रही थी? तेरे और मेरे घर में बच्चा पैदा हो जाए, हमारी बीवी नमाज पढ़ सकती है?
सारे बोले ऊंची आवाज से। किसी आलिम के घर में बच्चा पैदा हो जाए, उसकी बीवी नमाज पढ़ सकती है। सदर के घर में बच्चा पैदा हो जाए, उसकी बीवी नमाज पढ़ सकती है। ऊंची आवाज से बोलो। हजरत सैयदा कायनात के यहाँ बेटे की विलादत हुई, हजरत सैयदा नमाज पढ़ रही है। ओए नासरियों, खारजियों, ये घराना खुद भी पाक है, जो इनके दामन से लग जाए वो भी पाक हो जाता है, पाक हो जाता है, पाक हो जाता है। अल्लाह आज सबको वजद आएगा, मैं को भी वजद आ गया आएगा वजद। सरकार आए, शहजादे को अपने मुबारक हाथों में लिया। अब जहां जाना चाह रहे वो सुने, अपने हाथों मुबारक में लिया, अपनी गोद में लिया। लेने के बाद सरकार ने इमाम अली मुकाम इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के कान में अजान पढ़ी। मैं जहां लाना चाह रहा हूं बस वो जल्दी जल्दी सुनते जाए। बोले क्या पढ़ी? ऊंची आवाज से बोलो क्या पढ़ी? अदान। अब तवज्जो से जरा खामोशी के साथ मेरी बात को सुन लेना। आपके यहाँ बच्चा पैदा हो जाए, आपके पीरो मुर्शिद आ जाए अजान देने के लिए, आप कहेंगे बच्चा कितना आला है, बच्चा कितनी शान वाला कि इसके कान में अजान मेरे पीरो मुर्शिद ने पढ़ी है। या ढिल्ली आवाज आ रही है? ऊंची आवाज से बोले। लाल मस्जिद में आने वालों, वो बंदा भी बड़ी शान वाला है कि जिसके कानों में अजान उसके पीरो मुर्शिद में पड़ी होगी। सुभान अल्लाह बोलोगे तो मैं आगे चलूंगा। हाँ, अपना हमारे माशाअल्लाह दावत इस्लामी के साथी भी बैठे। अभी किसी के कान में किबला अमीर आले सुन्नत अजान पढ़ दें, आप कहोगे बंदा बड़ी शान वाला है कि किबला मेरे मुर्शिद करीम अमीर अहले सुन्नत ने अजान पढ़ी है। वो बंदा भी बड़ी शान वाला है कि जिसके कानों में अजान उसके पीरों मुर्शिद ने पढ़ी होगी। वो बंदा भी बड़ी शान वाला है कि जिसके कानों में अजान हजरत अब्दुल्ला शाह गाजी ने पढ़ी होगी। वो बंदा भी बड़ी शान वाला है कि जिसके कानों में अजान शकील आल शबाज कलंदर ने पढ़ी होगी। वो बंदा भी बड़ी शान वाला है कि जिसके कानों में अजान शकी अब्दुल वहाब शाह जिलानी ने पढ़ी होगी। वो बंदा भी बड़ी शान वाला है कि जिसके कानों में अजान लाहौर के दाता ने पढ़ी होगी। वो बंदा भी बड़ी शान वाला है कि जिसके कानों में अजान बाबा फरीदुद्दीन गंजे शकर ने पढ़ी होगी। वो बंदा भी बड़ी शान वाला है कि जिसके कानों में अजान अजमेर के ख्वाजा ने पढ़ी होगी। वो बंदा भी बड़ी शान वाला है कि जिसके कानों में अजान मौला मौला अली ने पढ़ी होगी। बंदा भी बड़ी शान वाला है कि जिसके कानों में अजान हजरत उस्मान गनी ने पढ़ी होगी। वो बंदा भी बड़ी शान वाला है कि जिसके कानों में अजान हजरत उमर फारूक आजम ने पढ़ी होगी। वो बंदा भी बड़ी शान वाला है कि जिसके कानों में अजान हजरत अबू बकर सिद्दीक ने पढ़ी होगी। आका हुसैन की शान पे कुर्बान जाए, इनके कान में अजान खुद अजान वाले मुस्तफा ने पढ़ी। सरकार ने इमाम पाक के कान में अजान पढ़ी और अजान पढ़ते ही फरमाया सरकार ने ना मेरे शहजादे इस अजान की लाज रखना। हाय हाय हाय, दिल्ली आवाज आ रही है, सारे बोल रहे हैं इस अजान की
लाज रखना। इमाम पाक ने भी नन्ही मुन्नी आंखों से जवाब दिया, अर्ज की नाना अगर अजान आपने दिए तो ये कान भी आपके नवासे हुसैन के हैं। नाना जान आपकी अजान की लाज ये रखूंगा। लोग घरों में कुरान पढ़ते हैं, लोग मिंबर पर कुरान पढ़ते हैं, लोग मेहराब में कुरान पढ़ते हैं, लोग कॉलेजों के अंदर कुरान पढ़ते हैं। नाना जान आपकी अजान की लाज ये रखूंगा, मेरा सर नेज़े पर होगा, मैं रब का कुरान सुनाऊंगा। समझ में आ रही है कि नहीं आ रही? मेरे पास वक्त कम है, जल्दी जल्दी सुने। सरकार ने फरमाया शहजादी इसका कोई नाम भी रखा है? अर्ज के बजान आपके होते हुए हम कौन होते हैं? मौला अली से पूछा आपने भी कोई नाम रखा? हजरत मौला अली अर्ज करते हैं या रसूल अल्लाह आपके होते हुए अली कौन होता है के नाम रखे? अभी सरकार नाम इरशाद फरमाते, रब ने फरमाया जिब्रील या रब्बे जलील क्या हुक्म है? फरमाया जिब्रील जल्दी जाओ मेरे हबीब के पास, जाकर मेरा सलाम दो, मेरा पैगाम दो, जाकर कहो इसका नाम ना आप रखेंगे, ना मौला अली रखेंगी, ना सीधा कायनात रखेंगी, बल्कि इस बच्चे का नाम मैं खुद खुदा शबीर रखता हूँ। ये जो शबीर है ना, लफ्ज़ शबीर ये सुरियानी जुबान का लफ्ज़ है, इसको उर्दू में हुसैन कहते हैं। जरा ढिल्ली आवाज आ रही है, बोलो ना सुभान अल्लाह। आज मुझे ऐसा लग रहा है मैं पठानों में तकरीर कर रहा हूँ, और पठानों के इलाके में मैं पहुंच गया। मैंने तकरीर की तो 1 घंटे के बाद जब मैंने खत्म किया, बाद में मैंने पठान से पूछा तुझे समझ में आई? पठान कहने लगा और तो कुछ समझ में नहीं आया, लेकिन जब नाम हुसैन लेता हमें अच्छा लगता। बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही? आगे चलूं के बस करूं? तवज्जो तवज्जो तवज्जो। कौन आका हुसैन? सरकार नमाज पढ़ा रहे हैं, सर सजदे में है, इमाम अली मुकाम इमाम हुसैन आए, बचपन है, इमाम पाक आए, सरकार की पुश्त मुबारक पर, पीठ मुबारक पर इमाम पाक हो गए सवार। तो शरीयत का कानून है, मैंने बड़ी बड़ी किताबें छानी। ओ मेरा मलंग उधर सीधा होके बैठ, कोई बात नहीं, मैं इस मलंग की बात कर रहा हूँ, कहीं दूसरे मलंग की बात नहीं समझ लेना। जो पी के बैठे होते भांग बने होते मलंग, फिर पढ़े होते हैं अली का मलंग में अली का, मैं चुप कर, अली का मलंग ऐसे नहीं हो सकता। अली का मलंग हो और वो बेनमाजी रह जाए। बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही? सरकार की पुश्त मुबारक पर ना आका हुसैन सवार हो गए। शरीयत का कानून ये है कि 3 तस्बीहां सुभान रब्बियल आला, 5, 7, 9, 11, 13, बस इससे आगे मुझे कोई किताब में नहीं मिला। लेकिन जब सरकार की पीठ मुबारक पर आका हुसैन हुए ना सवार, ते सरकार अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अपने सजदे को लंबा फरमाया। 3 पड़ी आका हुसैन नहीं उतरे, 5 पड़ी नहीं उतरे, 7 पड़ी नहीं उतरे, 9 पड़ी नहीं उतरे, 11 पड़ी नहीं उतरे, 13 पड़ी नहीं उतरे। दिल में ख्याल आया अगर सर उठाता हूँ मेरा हुसैन गिरेगा। शरीयत का कानून बनाने वाले आज सजदे में हैं और आका हुसैन सवार है। 13 तस्बीहां के कानून है। मेरे और आपके प्यारे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने सजदे में अर्ज की मौला अब क्या करूं, तस्बीहां ज्यादा होती हैं, सर उठाता हूं मेरा हुसैन गिरता है, मौला क्या करूं? फरमाया हबीब सजदा भी मेरा है, हुसैन भी मेरा है।
किसी मोहब्बत वाले ने क्या खूब नक्शा खींचा, कहो तो सुना दो। कहते हैं दरवाज़ा नबी पे शरीयत खड़ी रही, दरवाज़ा बतूल पे जन्नत खड़ी रही। सजदे में थे रसूल तो कांतों पे जब तलक बैठे रहे हुसैन, इबादत खड़ी रही। सरकार ने 71 तस्बीहां पढ़ी। कितनी? बाज़ रिवायात में 70 भी मिलती, 70 या 71 तस्बीहां पढ़ी। इमाम पाक उतरे, अपनी अम्मी जान के पास आए, नन्ही मुन्नी जुबान से अपनी अम्मा जान से कहा, अम्मा आज मैं गया था, नाना मेरे सजदे में थे, मैं पीठ पर हो गया सवार, अम्मा मेरे नाना ने आज सजदा लंबा कर दिया। तस्बीहां पढ़ दी 71। हज़रत सीधा कायनात ने फरमाया, बेटा तुमने ये क्या किया? इमाम पाक ने नन्ही मुन्नी जुबान से जवाब दिया, अर्ज़ की अम्मी जान, आज मेरे नाना ने मेरी खातिर सजदा लंबा किया है, 71 तस्बीहां पढ़ी है। अम्मी जान, कल मैं अपने नाना की उम्मत की खातिर मैदाने करबो बला में 72 तन कुर्बान करूंगा। अम्मी जान, मेरे नाना ने सजदा लंबा किया, सलाम तो फेरा है। अम्मी जान, मैं इतना लंबा सजदा करूंगा, कयामत आ जाएगी मगर सलाम नहीं फेरूंगा। यार इतना नारा जोश वाला है, जवाब ठंडा है। नारा तुसी भी कम चखवाओ दी। ओ भाई, ये महफिल है शहादत इमाम हुसैन है। बयान करने वाला भी जवान है, बयान सुनने वाले भी सारे जवान, क्योंकि बाबा भी नहीं कहता मैं बूढ़ा, वो भी कहता है मैं जवान। तो फिर नारों का जवाब इतना बुलंद वाला होना चाहिए कि लांडी की हवाओं को, सदाओं को, फिजाओं को लहराती हुई, चीरती हुई गुंबद खदरा के मीनार से लगे अर्श के फरिश्ते भी कहें, या रसूल अल्लाह, आज आपकी उम्मत औलादे रसूल का जिक्र कर रही है। अब लगाओ नारा तो फिर जवाब आए। ये नारे मेरी शान में नहीं लगते, ये नारे मेरे सरकार की शान में लगते। बात समझ में आ गई? आगे चलो के बस करो। हाय हाय हाय, इनके बचपन का खेल भी बड़ा निराला है। अगर कहो तो ये वर्का भी सुना के चलूं आगे, क्योंकि जो असहाब को मानता है औलाद को नहीं मानता है, वो भी काना। जो औलाद को माने असहाब को ना माने है, वो भी काना। अपन काने नहीं है, अपन सुन्नी है। मैंने कहा मौलवियों, मिंबर पे बैठ के यजीद को अमीरुल मोमिनीन कहने वाले यजीदियों, तुम्हें दावत फिक्र है। यजीद तो मर गया, हुसैन आज भी जिंदा है। हाय हाय हाय, समझ में आ रही है कि नहीं आ रही? हजरत
ख्वाजा गरीब नवाज से पूछा गया आका हुसैन के बारे में कि आप क्या कहते हैं? जरा ऊंची आवाज से बोले ना, आप क्या कहते हैं? आपने फरमाया दुनिया वालों, शाह अस्त हुसैन, बादशाह अस्त हुसैन, तीन अस्त हुसैन, तीन बना अस्त हुसैन। फरमाया दुनिया वालों, जब तुमसे पूछा जाए हुसैन के बारे में कि हुसैन है कौन, तो सीना चौड़ा करके कहना जमाना जिसे पीर कहता है हम उसे हुसैन कहते हैं, हुसैन कहते हैं, हुसैन कहते हैं, हुसैन कहते हैं। अच्छा मैं आपको बताऊं, तीन को मानते हैं, हजरत अबू बकर सिद्दीक, हजरत उमर, हजरत उस्मान। एक को नहीं मानते। समझ में आ रही है? मैं ज्यादा तफसील में नहीं जाऊंगा। एक वो करो है सिर्फ एक को मानता है, तीन को नहीं मानते, लेकिन अपन चारों को मानते हैं, अपन चारों को मानते हैं। और मैं उनको भी कहता हूँ खाजियो, मौलवियों, सहाबा की बात करने वालों, मैं कहूंगा अबू बकर भी सहाबी, उमर भी सहाबी, उस्मान गनी भी सहाबी, मौला अली भी सहाबी। आगे मुंह क्यों चलता है? ये भी तो बोल। हसन भी सहाबी, हुसैन भी सहाबी, हुसैन भी सहाबी, हुसैन भी सहाबी, हुसैन। आका हसन पाक, आका हुसैन पाक ये सहाबी रसूल है, ये सहाबी भी हैं और खून रसूल भी हैं। बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही? जिसकी समझ में आ रही है वही बोले, नहीं तो मैं जा रहा हूं। हम ये कहना चाहते हैं, कोई बादशाह होगा अपने घर का होगा, हमारा बादशाह हुसैन है। पढ़ दो शेर अगर इजाजत हो। मुझे कहते हैं सुन्नी शेर पढ़ते हैं, मैंने कहा शेर हैं तो शेर पढ़ते हैं। आपने हुसैन इब्न अली की सदा देनी है, मैं देखता हूं कितने जोर से सदा आती है। और दारैन का सुल्तान हुसैन इब्न अली है, और दारैन का सुल्तान। और ये मेरा इलाका, ये इलाका अल्लामा सलीम अब्बास नक्शबंदी का इलाका है, तो मिलके पढ़े। और दारैन का सुल्तान हुसैन इब्ने अली है, ओ इकबाल दा कुरान। हुसैन इब्ने अली है, माना के मुसलमान की पहचान है कलमा, माना के मुसलमान की पहचान है कलमा। अरे कलमे की भी पहचान, कलमे की भी पहचान। और वक्त आपके सामने हो गया 12:50, 10 मिनट और बाकी, 1 बजे खत्म करना है। बड़े खुश हो रहे हो। और तुम्हारी हसीन को सलाम। समझ में आ रही है कि नहीं आ रही? अल्लाह सबको सलामत रखे। तो जो खेल 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 भी निराला। दिल्ली आवाज आ रही है, सारे बोले ना। आओ भाई, एक था यहूदी और एक थी यहूदिया, दोनों थे बुड्ढा और बुड्ढी। ठीक है, उम्र 80 साल। औलाद इनके यहाँ होती नहीं। औलाद होती, ऊंची आवाज से बोलो, होती नहीं। औलाद नहीं। बड़े बड़े डॉक्टरों से, हकीमों से सारी उम्र इलाज कराया, औलाद नहीं हुई। वो यहूदी की जो बीवी थी ना, उसने कहा कि मुझे एक ने एड्रेस दिया है मदीने का। एड्रेस दिया है, सारे बोल मदीना वालों बोलो, मदीने का। अल्लाह सबको मदीने ले जाए।
एड्रेस दिया है मदीने का, मुसलमानों के नबी हैं, वो औलाद देते हैं। उसने कहा नहीं वो तो हम वहां नहीं जाएंगे, हम नहीं मानते। बीवी ने कहा कैसे नहीं मानते, देखता आपको पता है बीवी जर्नल भी होती है, कर्नल भी होती है। कहा चलना पड़ेगा। यहूदी ने कहा ठीक है। दोनों चल पड़े, मदीने में आए सरकार के पास और आकर कहा कि हमारे यहाँ औलाद नहीं, हमारे यहाँ औलाद, आप औलाद दें, हमारे पास औलाद नहीं। सरकार ने लोहे महफूज की तरफ देखा। लोहे महफूज की तरफ देखने के बाद सरकार ने फरमाया जा तुम्हारे नसीब में औलाद, ऊंची आवाज से बोलो औलाद, औलाद नहीं। अब ये यहूदी और यहूदियां माशाअल्लाह, सैयद रईस साहब आगे तवज्जो भाई, मेरी तरफ तवज्जो रखिए। हमारे ये सैयद रईस साहब के राशन से आए मोहब्बत में माशाअल्लाह, यार दिल्ली आवाज आ रही है, सारे बोल सैयद हैं, अल्लाह ताला शाह साहब को भी सलामत रखे। तवज्जो मेरे भाई माशाअल्लाह, तवज्जो है मेरे भाई। सरकार ने फरमाया तेरे नसीब में औलाद, बोलो बोलो औलाद नहीं। ये आया बाहर, कहने लगा देख लिया, तुम कहती थी मुसलमानों के नबी के पास जाओ औलाद मिलेगी, उन्होंने कहा तुम्हारे नसीब में औलाद नहीं, देख लिया। अब बाहर इमाम हसन पाक, इमाम हुसैन पाक खेल रहे हैं। हाय सारे बोले ना सुभान अल्लाह, खेल रहे हैं। इमाम हसन पाक, इमाम हुसैन पाक खेल रहे हैं। बाहर जब ये बात सुनी, इमाम हुसैन पाक ने फरमाया इधर आओ, इधर आओ, क्या कहते हो हमारे नाना के बारे में? उन्होंने कहा हम कहते हैं कि आपके मुसलमानों के नबी के पास, तुम्हारे नाना के पास हम आए, हमने कहा औलाद मिलेगी, उन्होंने कहा औलाद नहीं है नसीब में, तो हम तो खाली जा रहे हैं। इमाम हुसैन पाक कहने लगे बाबा जिंदगी गुजार दी, मांगने का ढंग नहीं आया। तुम कहते कि अगर नसीब में होती तो आपके पास आते क्या? अगर नसीब में होती, नसीब की बात भी तो आते क्यों? हमें तो पता था औलाद नहीं, हो ही नहीं रही। हाँ उसने कहा ये बात है, चलो फिर जाता हूँ। इमाम हुसैन पाक फरमाने लगे अब ना जा, ठहर, रोक जा, एक दिया। यार ढिल्ली आवाज आ रही है, ऊंची आवाज से बोले। इमाम हुसैन पाक ने फरमाया अब ना जा, काम इधर से ही होगा, आ जा। एक दिया। इमाम हसन पाक खड़े थे, फरमाने लगे तो दिए। इमाम हुसैन ने फरमाया 3 दिए। इमाम हसन पाक ने फरमाया 4 दिए। इमाम हुसैन पाक ने कहा 5 दिए। इमाम हसन पाक ने कहा 6 दिए। इमाम हुसैन पाक ने कहा 7 दिए। यहूदी ने इमाम हुसैन पाक के लबों पर हाथ रखा, कहा बच्चे बड़े सोने हो, आगे ना कहना। आज अगर तुम 100 बच्चे भी कहो तो रब वो भी मुझे अता फरमा देगा, क्या शान पाई आका हुसैन, आका हसन। हाय हाय, सारे बोले ना सुभान अल्लाह। आगे चलो के बस 5-6 मिनट बाकी है मेरे बयान में, क्योंकि मैं चाहता हूं कि जल्दी खत्म करूं ताकि आप सुबह में आपके लिए आसानी हो जाए। जिक्र हुसैन तो आप सुनेंगे इंशाअल्लाह। सबकी सुभान अल्लाह नहीं आ रही। अच्छा ये बड़ा बंदा बड़ा जज्बे वाला बैठा है माशाअल्लाह। आओ भाई आओ, इधर मेरी तरफ चलो भाई। हजरत इमाम पाक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु
आपकी अगर शहादत पे आऊं तो जाहिर है वक्त अब है मेरे पास बचा कोई नहीं, अभी तो सिर्फ विलादत का आगाज किया। एक मर्तबा ना इमाम पाक रज़ियल्लाहु ताला आप पंगूरे में आराम फरमा रहे थे, सीधा पाक घर में मौजूद नहीं थी, सरकार तशरीफ ले गए। सरकार जब तशरीफ ले गए ना, इमाम पाक को अपने मुबारक हाथों में लिया, लेने के बाद ना सरकार इमाम पाक के गले को चूम रहे, सिर्फ गले। हजरत सैयदा कायनात तशरीफ लाई तो बाबा जान को देखा कि बाबा जान सिर्फ गले को ही चूम रहे। हजरत सैयदा कायनात ने अर्ज किया, बजान जाना तो अपने नवासों के माथे को चूमते हैं, गालों को चूमते हैं, रुखसारों को चूमते हैं, लबों को चूमते हैं, आप गले को चूम रहे हैं। सरकार ने जो जवाब दिया, शायर ने तर्जुमानी की, अगर कहो तो पंजाबी का शेर सुना दूं, समझ में आ जाएगी। शायर ने बड़ी खूब तर्जुमानी की। सरकार ने फरमाया सीधा पाक से, सरकार ने फरमाया मैनू ओ भी वेला पिया याद आवे, जदों जालिम जुल्म करे इस हुसैन ते कल्ले ते तीरों तलवार चले। जब जालिम, मेरा बच्चा जरा तवज्जो, जब जालिम मेरे हुसैन के गले पर तीरों तलवार चलाएंगे, हजरत सीदा की मुबारक आंखों में आंसू जारी हो गए। अर्ज किया बजान उस वक्त आप नहीं होंगे या मैं नहीं होंगी या अली शेर खुदा नहीं होंगे, तो सरकार ने फरमाया ऐ मेरी शहजादी, न तू होवेगी ते न मैं होवांगा, न होसी शेर खुदा दा। ज़ैनब पहराते दी होसी, जदों तक सी हाल उस वक्त मैं भी नहीं होऊंगा, मेरी बेटी तू भी नहीं होगी, शेर खुदा भी नहीं होगी। उस वक्त मेरे हुसैन की बहन ज़ैनब होगी। या ढिल्ली हवादार ये बोले ना, सरकार ने शहादत की बिशारत पहले अता फरमाई कि इस तरह जालिम जुल्म करेंगे। और जब मैदान करबला आई ना, आका हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने फरमाया बदबख्तो अभी भी वक्त है, संभल जाओ, अभी भी वक्त है, संभल जाओ। हजरत इमाम पाक ने नसीहत फरमाई, इंशाअल्लाह ये तफसील के साथ आगे लेकर चलूंगा जुम्मा से, लेकिन एक सिर्फ अर्ज कर दूं यहाँ पर मुख्तसर करते हुए, क्योंकि आप शहादत के उन्वान से आए हैं और मेरा दिल भी चाहता है मैं शहादत सुनाऊं, लेकिन किस कलेजे से सुनाऊं ये मुझे नहीं। अल्लाह अल्लाह अकबर। इमामी अली मौका इमाम रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने वाज़ व नसीहत फरमाई। जब कुंभा कबीला सारा शहीद हो गया, 50 साथी शहीद हो गए, इमाम पाक मैदान करबला में आए, आपने नसीहत फरमाई, फरमाया देखो तुम्हारे नबी का नवासा मैं वही हुसैन हूं जिसके बारे में नबी पाक अलैहिस्सलाम का फरमान मेरे नाना जान फरमाया करते थे, अल हसन वल हुसैन सय्यदा शबाबी अहलुल जन्नह। मेरा हसन मेरा हुसैन जन्नती जवानों के सरदार हैं। मैं वही हुसैन हूं, अगर तुमने मुझे शहीद कर दिया तो तुम मेरे नाना जान को क्या मुंह दिखलाओगे? कलमा जिस नबी का पढ़ते हो उस नबी का नवासा मैं हूं। अभी भी वक्त है। हाय 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 हाय। इमाम पाक ने जब वसीयत फरमाई ना, तो एक शख्स सामने खड़ा हुआ था। आज अगर उसका जिक्र न करूं तो फिर अमानत में खयानत हो जाएगी। एक शख्स खड़ा हुआ था, कभी यूं हो रहा है, कभी यूं हो रहा है, कभी यूं हो रहा है, कभी यूं हो रहा है। साथियों ने कहा कभी तो हिला जुला नहीं, आज क्यों हो रहा है, आज क्यों हो रहा है? उसने कहा क्या बताऊं, एक तरफ जन्नत खींच रही है, दूसरी तरफ जहन्नम खींच रही है। उस हजरत नाम था होर। हजरत होर ने ना घोड़े को एड़ी मारी, फरमाया चल हमें जाना चाहिए तो जन्नत में ही जाना चाहिए। यहाँ पढ़ दूं खतीब आज़म पाकिस्तान का शेर,
यार दिल्ली आवाज आ रही है, सारे बोले ना सुभान अल्लाह। खतीब आज़म पाकिस्तान हज़रत अल्लामा मौलाना शफीउल क़ादी साहब रहमतुल्लाह अलैह का ये शेर आप सुनते भी रहते हैं। मेरी तर्ज उन जैसी नहीं, वो तो कमाल वाले हैं जी, लेकिन मैं कोशिश करूंगा तर्ज बना लूं। वो पढ़ा करते थे, पढ़ के सुना रहा हूं। फरमाते हैं सुना दूं कि नहीं? हजरत होर निकले और नारा लगाते हैं। ये नारा होर का था जिस वक्त फौजे शाम से निकला के देखो यूं निकलते हैं जहन्नम से खुदा वाले। हज़ारों में 72 तन थे तस्लीम और रज़ा वाले। हकीकत में खुदा इनका था और ये थे खुदा वाले। और किसी ने हजरत से वतन पूछा तो हजरत ने यूं फरमाया, पहले कहलाते थे मदीने वाले, अब हैं करबला वाले। पहले कहलाते थे मदीने वाले, अब हैं करबला वाले। और हुसैन इब्ने अली की क्या मदद कर सकता था कोई? ये खुद मुश्किल कुशा थे और थे मुश्किल कुशा वाले। हज़ारों में 72 तन थे तस्लीम और रज़ा वाले। भाई देखें, टाइम तो मेरे पास हो गया खत्म। 5 मिनट अगर आप दो तो मैं थोड़ा सा और अर्ज कर दूं। इजाजत है तो मैं पढ़ रहा हूं, नहीं तो मैं खत्म कर रहा हूं। अब हम जो तसलसल के साथ चलेंगे ना, मदीना से मक्का शरीफ का सफर, मक्का से फिर करबला तक का सफर, ये आप सुनेंगे इंशाअल्लाह रूटीन के साथ। क्योंकि वक्त नहीं है मेरे पास इतना कि मैं इसमें जाऊं। जाहिर है मुझे आपका एहसास है, दूर दूर से आए हैं। क्या मैं उम्मीद करूं कि अगला जब प्रोग्राम हम रखेंगे आप तशरीफ लाएंगे माशाअल्लाह। अल्लाह आपको सलामत रखे। बस मैं एंड के 5 मिनट ले रहा हूं, इजाजत है? पढ़ दो बस जी। अल्लाह आपको सलामत रखे। तवज्जो मेरे भाई, है याकूब हुसैन का जिक्र। मुहर्रम शरीफ की 2 तारीख को खैमे नस्ब किए गए थे करबला शरीफ के अंदर। मुहर्रम शरीफ की कौन सी तारीख थी? करबला के उस चट्टियल मैदान में सबसे पहले अज़ान मौला हजरत सैयदना अली अकबर ने पढ़ी। मेरे आका हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने मौला हजरत अली अकबर से फरमाया, बेटा अली अकबर जाओ अज़ान पढ़ो। लाल मस्जिद में आने वालों तवज्जो से सुनना, हजरत अली अकबर ने अज़ान पढ़ी। जमीन और कहने लगी, मुझे तो आज तक मेरे ऊपर किसी ने अज़ान नहीं पढ़ी। ऐ नौजवान, तू अज़ान पढ़ने वाला कौन है? हाय 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 यार, सारे बोले ना सुभान अल्लाह। अज़ान पढ़ने वाला कौन है? हजरत अली अकबर ने फरमाया, ऐ ज़मीन तू पहले अपना तारुफ करा, तू कौन है? ज़मीन ने तारुफ कराया। ज़मीन ने कहा मेरा नाम है ज़मीन करबला। ज़मीन करबला। हजरत अली अकबर ने जवाब दिया, मेरा नाम भी सुन ले, मेरा नाम भी है नवाज़ा-ए मुस्तफ़ा। इतने में रब की तकदीर आई। आकर कहा नौजवान अज़ान पढ़ने वाला कौन है? आपने फरमाया पहले तू बता, तू कौन है? यार ऐसे नहीं, यार ऐसे नहीं, यार ऐसे नहीं।
आपने फरमाया पहले तो बता तो कौन है। आने वाली ने कहा मैं तकदीर हूँ। अली अकबर ने जवाब दिया, फरमाया तू भी ना घबरा, मैं भी शब्बीर हूँ। तकदीर ने कहा मुझे खुदा ने भेजा है। अली अकबर ने जवाब दिया मैं भी खुद नहीं आया, मुझे भी नाना मुस्तफा ने भेजा है। अभी तो आगे गया ही नहीं, टाइम पूरा हो गया। पता नहीं, दिल तो चाह रहे जाऊं लेकिन वक्त इजाजत नहीं दे रहा। अगर आप कहें अभी मेरे 5 मिनट में से भी टाइम बाकी है, आप कहें तो आखिरी बात कर दूं अगर इजाजत है। अच्छा सारे सिलसिलों चलो ठीक है। 12 मिनट फरमा रहे हैं, 12वीं की निस्बत 12 मिनट। ख्याल करना पर किसी और के यहाँ 12 ना बच जाए। मैं आके कहने लगा अमीरुल मोमिनीन हजरत यजीद, बोलो अस्तगफिरुल्लाह, सारे बोलो अस्तगफिरुल्लाह। पता है मैंने भी टाइट काम किया, आपको पता है दलाल देते हुए सारे उलमा की जिंदगियां खत्म हो गई। मैंने पता है क्या कहा, मैंने कहा यजीद के बच्चे, उसने ना हैंज करके काला अपना हाथ का जो आस्तीन ऊंची की, कह लगा तूने हमें यजीद का बच्चा कहा। मैंने कहा अभी तो अमीरुल मोमिनीन कह रहा था तू, अभी तो तेरे बाप दादाओं ने किताबों के अंदर लिखा है अमीरुल मोमिनीन हजरत सैयदना यजीद। अस्तगफिरुल्लाह। मैंने कहा अभी तो अमीरुल मोमिनीन कह रहा है और मैंने तुझे यजीद का बच्चा कहा तो तुझे गुस्सा आया। मैंने कहा जा हमारा अकीदा चेक कर, हम आका हुसैन के मानने वाले हैं, तू हमें बोल हुसैन के बच्चे। मैंने कहा ये भी ना बोल, ये भी ना बोल, बल्कि तू हमें बोल हुसैन के कुत्ता, के कुत्ता, के कुत्ता। फिर भी चौड़े हो जाएंगे। सारे बोले ना सुभान अल्लाह। एक मर्तबा ना इमाम पाक को मेरे आका ने अपने कांधों पर उठाया हुआ, इमाम हुसैन पाक ने सरकार की जुल्फों को लगाम बनाया हुआ है। सरकार चल रहे हैं, इमाम हुसैन चला रहे हैं। आय हाय सारे बोले ना सुभान अल्लाह। सरकार जा रहे हैं, सरकार ने दुनिया को बताया। अच्छा सामने से हजरत उमर, हजरत उमर अर्ज किया कर नेअमल मरकब, सवारी कितनी आला है। सरकार ने मुस्कुरा के फरमाया नेअमल राकिब, ये भी तो देखना कि सवार कितना आला है। सारे बोले ना सुभान अल्लाह। इमाम हुसैन पाक ने जुल्फों को लगाम बनाया हुआ है, सरकार चलते जा रहे हैं। सरकार ने दुनिया को बताया, दुनिया वालों देख लो, अबू बकर चला मेरी मर्जी से, उमर चला मेरी मर्जी से, उस्मान चला मेरी मर्जी से, अली चले मेरी मर्जी से, मेराज की रात बुराक चला मेरी मर्जी से, जिब्राइल चला मेरी मर्जी से, मिकाईल चला मेरी मर्जी से, इसराफील चला मेरी मर्जी से, इज़राइल चला मेरी मर्जी से। मेरे आका ने दुनिया को बताया, दुनिया वालों देख लो, कायनात का जर्रा जर्रा चलता है मुझ मोहम्मद की मर्जी से। और आज मैं मोहम्मद चल रहा हूँ हुसैन की मर्जी से, की मर्जी से, की मर्जी से, की मर्जी से। बस जी बयान खत्म हो गया, लेकिन एक दुख रह गया, एक दुख रह गया। पता नहीं मेरा पूरा करो कि नहीं करो, बता दूं या बस कर? क्या मैंने ना बड़ी तैयारी के साथ है ना तारीख मुहर्रम तैयार की,
बड़ी तैयारी के साथ मैंने कहा तारीख मुहर्रम पढ़ूंगा, लेकिन टाइम खत्म हो गया। दुख है कि नहीं? अगर आप इजाजत दो तो मैं तारीख मुहर्रम पढ़ दूं। सबकी इजाजत नहीं आ रही तो मर्जी भाई आप। मैंने बड़ी बड़ी किताबों से छान के तारीख निकाली है। तारीख मुहर्रम पूरा साल याद करोगे इंशाअल्लाह, फिर पता नहीं सुनने को मिले ना मिले। हाँ, कल जुम्मा रात है, PIB कॉलोनी अदार है, दूर है, आप कैसे पहुंचेंगे? सोल्जर बाजार वो भी दूर है, तो 2 जलसे कर रहे हैं। जुम्मा का दिन है, कौन सा दिन है? सब नहीं बोल रहे, बयान में एंड की तरफ ला, सब नहीं बोल रहे। जुम्मे का दिन है, 1:35 पर नमाज जुम्मा होती है अपने वक्त पे। बयान शुरू होता है 12:40 पे। तो मैं क्या उम्मीद करूं आप जुम्मा में आएंगे? जुम्मा की नमाज, फिर इस जुम्मा की मसरूफियात थोड़ा ज्यादा है। मैंने तो कई लोगों से माजरत की है, लेकिन साथी मोहब्बत फरमाते हैं। जुम्मा पढ़ाने के फौरन बाद मैंने ये कुरंगी नंबर 6 पर जो मरकजी मार्केट वाली मस्जिद है, नूरुल हराम मस्जिद, यहाँ भी जुम्मे में तकरीर करनी है। 2:15 बजे खिताब है, फिर वहां से तकरीर करूंगा। फिर असर से पहले पहले किमाड़ी में खिताब है, वहां से तकरीर करके वापस हो सकता है असर तक पहुंचूं, नहीं तो मगरिब। इशा के बाद फिर सबसे पहला खिताब नूरुल हराम मस्जिद, यही 6 नंबर वाली मस्जिद में बड़ी रात का पहला खिताब वहां। दूसरा खिताब हमारे किबला सैयद रईस शाह साहब तशरीफ लाए, इनकी मफ्ती शरीफ बिटाई मस्जिद कुरंगी क्रासिंग के मेन ऊपर देखिए ना आपने, जामा शाह अब्दुल लतीफ बिटाई मस्जिद, वहां पर दूसरा खिताब रात को। फिर तीसरा सोल्जर बाजार में। वक्त मिले तो आ जाना, मैंने इसलिए आपको बता दिया है, ठीक है ना जी? ये मेरी मसरूफियात है। और आप यकीन माने रोज के 5-5 जलसे हों अगर हम लेने लग जाए, ऐसे हाथ बांध के ना माजरत करता हूँ। कहीं छोटे वाले भाइयों को भेजता हूँ, कहीं बड़े वाले जाते हैं, तो इस तरह मिल बांट के सिस्टम जो है वो हो जाता है। अब हालांकि मैंने आगे तकरीर भी करनी है, और आपको पता है नात खां भी बड़े सियाने होते हैं, अपनी आवाजें बड़ी बचा बचा के चलते हैं, और हम खुतबा हजरात नहीं बचाते। हम कहते हैं कल की कल देखी जाएगी। आप यकीन माने इशा की नमाज तक मेरी तबीयत ऐसी थी, अगर साथियों ने तवज्जो की हो तो बिल्कुल सुस्त तबीयत के मेरे हिम्मत नहीं थी कि मैं कर सकूंगा नहीं। ये तो उनका करम है, लजपालूंगा। हाय हाय, सारे बोले ना सुभान अल्लाह। तो दिल चाह रहा है सुना दूं तारीख मुहर्रम, अगर इजाजत हो। अगर तारीख मुहर्रम में आपको चस ना आए, पैसे वापस, और चस आ जाए तो फिर सुभान अल्लाह आपकी रुकनी नहीं चाहिए। ताजदार कौनैन जद्दुल हसन वल हुसैन, मेरे नबी के पाक गुलाम और तवज्जो से हजरत आदम अलैहिस्सलाम की तखलीक होती है, तो भी महीना मुहर्रम का था। नहीं सुनना आपको, नहीं सुनना। मुझे पता है तारीख मुहर्रम आपको किसी ने पढ़ के सुनाई होगी, मैं सुना रहा हूँ, सुनोगे पूरा साल याद करोगे, बल्कि अगले जलसों में आओगे कि तारीख मुहर्रम सुननी है। सुनाऊं अगर इजाजत है? लाल मस्जिद में आने वालों, हजरत आदम अलैहिस्सलाम की तखलीक होती है, तो भी महीना मुहर्रम का था। चाचा जी आज उबासी नहीं आनी चाहिए, थकना नहीं चाहिए। सरकार आका हुसैन की महफिल में बैठे, थक के क्यों बैठे, डट के बैठे, ताकि कब्र में जाए तो ये ना कहना पड़े कि हम सरकार की औलाद के नौकर हैं। सरकार खुद सीने से लगाए कहे मेरी औलाद का नौकर आ गया, नौकर आ गया, नौकर आ गया, नौकर आ गया। ताजदार मदीना के गुलाम तवज्जो से सुन लो, हजरत आदम अलैहिस्सलाम की तखलीक होती है, तो भी महीना मुहर्रम का था। हजरत हव्वा को दाई वसली से पैदा किया गया, तो भी महीना मुहर्रम का था। इनका निकाह पढ़ाया गया, तो भी महीना मुहर्रम का था। हक महर दरूद रखा गया, दरूद रखा गया, तो भी महीना मुहर्रम का था, 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 भी महीना मुहर्रम का था। मैंने ब्रेक यहाँ लगा लिया, मेरी ब्रेक नहीं लगेगी,
लेकिन आप सुभान अल्लाह बोलोगे तो ठीक है, नहीं तो मैं रुक जाऊंगा कहीं भी। तारीख मुहर्रम पढ़ा जरा डट के बोले सुभान अल्लाह। हजरत आदम अलैहिस्सलाम का निकाह होता है तो भी महीना मुहर्रम का था। हक महर दरूद रखा गया तो भी महीना मुहर्रम का था। शजरे ममनुआ से रोका गया तो भी महीना मुहर्रम का था। शजरे ममनुआ को छुआ गया तो भी महीना मुहर्रम का था। जमीन पर हजरत आदम अलैहिस्सलाम अम्मा हव्वा को उतारा गया तो भी महीना मुहर्रम का था। हजरत आदम के रोने से फूल पैदा हुए तो भी महीना मुहर्रम का था। हजरत हव्वा के रोने से करम मिसाले पैदा हुए तो भी महीना मुहर्रम का था। हजरत आदम की तौबा कबूल हुई तो भी महीना मुहर्रम का था। जन्नत में लाया गया तो भी महीना मुहर्रम का था। हजरत शीश आए तो भी महीना मुहर्रम का था। हजरत नूह के जमाने में तूफान आया तो भी महीना मुहर्रम का था। तूफान नूह में अपनों को बचा लिया गया, गैर गर्क हो गए तो भी महीना मुहर्रम का था। तो भी महीना मुहर्रम का था। हजरत इब्राहिम खल्ला आते हैं तो भी महीना मुहर्रम का था। हजरत इस्माइल आते हैं तो भी महीना मुहर्रम का था। हजरत मूसा ने जादूगरों को शिकस्त दी तो भी महीना मुहर्रम का था। अभी तारीख पूरी नहीं हुई, अभी अब क्या बोले सुभान अल्लाह। पहली मर्तबा बारिश बरसाई गई तो भी महीना मुहर्रम का था। पहली दूसरी तीसरी चौथी पांचवी छठी सातों जमीनें बनाई गई तो भी महीना मुहर्रम का था। सातों आसमान बनाए गए तो भी महीना मुहर्रम का था। हजरत उमर शहीद होते हैं तो भी महीना मुहर्रम का था। इमाम पाक अपना तन मन धन लुटाते हैं तो भी महीना मुहर्रम का था। लाल मस्जिद वालों, यजीद के मानने वाले जब जहन्नम में जाएंगे महीना मुहर्रम का होगा। आका हुसैन के मानने वाले जब जन्नत में जाएंगे महीना मुहर्रम का होगा। होगा होगा होगा। ये तारीख आधे घंटे की थी मगर मैं 60 कट लगा दिया। अल्लाह ताला से दुआ है अल्लाह करीम हमारी हाजिरी कबूल फरमा। आगे भी आएंगे महफिलों में इंशाअल्लाह, जुमा में आएंगे इंशाअल्लाह। अच्छा, नूरुल हराम मस्जिद का जो मैं ऐलान कर रहा हूँ वो एक ही जुमा मैंने दिया है। हाँ, वो तो हर जुमा कह रहे थे, मैंने कहा एक जुमा में खिताब करेंगे फिर देखा जाएगा। तो इंशाअल्लाह आपने खिताबात बड़ी रात को सुनना है। सोल्जर बाजार साथ चलना हो, वो गाड़े गाड़ समझ रहे हो। अबू बकर की बकरी खा गई 10 पारे। मैंने कहा, मैंने भी फिर पढ़ा अल्हम्दुलिल्लाह रब्बल आलमीन। उसने मुझे उठ के कहा क्या पढ़ रहे हो? मैंने कहा अल्हम्दुलिल्लाह रब्बल आलमीन पढ़। कहा रब्बल नहीं है, रब्बिल है। क्या है भाई? मैंने कहा यार जरा सोच बैठ के तन्हाई के अंदर, छोड़ यार क्या फितने करता है, जरा सोच। मैंने शेर को जबर पड़ा, तूने फौरन रोका। अबू बकर की बकरी 10 पारे खा गई, मौला अली चुप करके बैठे रहे। ऐसे एतराज़ात से हमने बचना है। दीवानों, इंशाअल्लाह आका हुसैन के मानने वाले आका हुसैन का दामन पकड़ के जन्नत में जाएंगे। बोलो सारे, बोलो इंशाअल्लाह, बोलो इंशाअल्लाह। हर सहाबी नबी, हर सहाबी नबी। बयान खत्म हो गया, आला हज़रत की नात पढ़ लो, खत्म। मेरा बच्चा तू जितने भी नारे लगा ले, कहते ना हर साहबी नबी जन्नती जन्नती, मैंने कहा मैं तस्लीम करता हूँ, लेकिन ये जन्नत खुद मांगती है असहाब और औलाद रसूल की, ये खुद तलब करती कि आए। ओ भाई, जन्नत में जाने के लिए तो इनका नाम ही काफी है।
बोलो जन्नत में जाने के लिए इनका नाम है। बयान खत्म हो गया। आला हज़रत अज़ीमुल बरकत इमाम इश्क़ व मोहब्बत सुनियों की जान सुनियत की पहचान नाम मोहम्मद रजा खान जिन्होंने लिखा कंजुल इमाम फरमाते हैं ज़मीनो ज़मान तुम्हारे लिए। चाचा जी आप बयान में आगे नहीं जाऊंगा, फिर आप कहोगे मौलवी रोकता कोई नहीं। 5 मिनट बढ़ाते जा रहा है। ओ भाई जिक्र हुसैन है। बस मैं खत्म कर रहा हूँ, जरा मेरे दिल की तड़प है, ये पढ़ लें क्योंकि ये हमारा मंशूर है। मिलके पढ़ लो, बयान खत्म हो गया। ज़मीनो ज़मान तुम्हारे लिए मकीनो मकान चुनीनो चुना तुम्हारे लिए, चुनीनो चुना तुम्हारे लिए बने दो जहां दो जहां। ज़हरा के बाबा हसनैन के नाना दहन में ज़ुबान। जो जितनी जोर से पढ़े उतनी जोर वाली फलाड़ से मदीना शरीफ की हाज़री नसीब करा दे। दहन में ज़ुबान, दहन में ज़ुबान, दहन में ज़ुबान। आका जी दहन में ज़ुबान तुम्हारे लिए, बदन में है जहां। दहन में ज़ुबान तुम्हारे लिए, बदन में है जहां। आप कहोगे आप और हम यहाँ क्या करने आए हैं, तो हम कहेंगे हम आए यहाँ तुम्हारे लिए, हम आए यहाँ तुम्हारे लिए। उठे भी वहाँ अल्लाह का हुसैन के सदके से हमारी बख्शिश व मग़फ़िरत फरमाए। हर साल इस रात को महफिल होती है, आज भी मुनक्किद पजीर हुई। दुआ गो हूँ अल्लाह ताला हमारी मस्जिद की इंतजामिया पूरी जमात को शाद और आबाद रखे। साउंड वाले बच्चे ने बहुत अच्छा चलाया, क्योंकि हमारे गले तो बुढ़े हो गए हैं, लेकिन उन्होंने बड़ा प्यारा चलाया। आपके लिए लंगर का खास एहतिमाम रखा है। हर महफिल में लंगर जरूर मैं साथियों से कहता हूँ किया करो, ताकि हुजूर का आशिक आए तो खाली ना जाए। तो इंशाअल्लाह लंगर हुसैनी का एहतमाम है, लंगर खा के जाएंगे। सैयद बिलाल शाह साहब भी कराची से आए हैं, सलाम पढ़ेंगे, खड़े हो जाएं। वाखिर दावाना।